नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं फलेदा कट पर हूं, जहां पर हजारों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। आइए बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर ओमवीर सिंह है। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और हमारे राष्ट्र के उपाध्यक्ष जी, हमारे बीसी प्रधान जी, सभी लोग, हमारे जिलाध्यक्ष सभी यहाँ बैठे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह से हम धरने पे थे। धरने में हमारे यहाँ ओएसडी शैलेंद्र कुमार और अभय प्रताप जी एसडीएम और हमारे एसडीओ महोदय बिजली विभाग से और हमारे एसीपी महोदय, सभी लोग यहाँ आए। उन्होंने हमको सुना, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने कुछ टाइम लेना है। हमारी अभी जितनी भी हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, ये निर्णय लेगी कि हमें धरना अनिश्चितकालीन चलाना है या हमें आज धरना उठाना है। इनसे टाइम लेंगे हम पहले कि इतने टाइम में, हमें कितने टाइम में आप हमारी समस्याओं का हल कर दोगे। अगर इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया तो हमारी टीम जो बैठी है यहाँ, सबकी सब हमारी टीम वो निर्णय जब लेगी जब इनसे वार्ता पूरी हो जाएगी। अभी हमने इनको ज्ञापन नहीं दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आपके क्या क्या मुद्दों पे यहाँ पर मीटिंग हुई है और क्या क्या मुद्दे इन्होंने सुने हैं अधिकारियों ने? हमारे यहाँ बहुत अच्छे से फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब फैक्ट्रियाँ चलती हैं हमारे क्षेत्र में। हम बहुत अत्यंत खुशी होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ज़मीन हमारी चली गई, बेरोजगारी पे हम फिसले पड़े हैं। हम जब जाते हैं तो हमारे ही गांवों के नामों पे आईडी बनवा करके बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं और 40% उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें यहाँ दिया हुआ है और 13 लीज में लिखा हुआ है और सभी कंपनियों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ दलाल जो 20-20 हज़ार रुपये लेकर के बाहर के लड़कों की आईडी बनवा करके और यहाँ भर्ती करा रहे हैं हमारे लोकल, हमारे क्षेत्र के नामों, गांवों के नाम से। किसानों की समस्या जेन्युइन है और हम लोग समय समय पे बातचीत भी करते रहते हैं और अथॉरिटी बुलाते हैं और संगठनों के माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं उसको टाइमली समाधान करते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे जो किसानों की मूलभूत समस्याएं यहाँ पे लंबे समय से चली आ रही हैं, अथॉरिटी की कुछ स्थापना समय से हैं, कुछ करंट से हैं, तो उसको हम लोग चीज़ों को सरल करके लगातार समाधान की ही तरफ बढ़ रहे हैं। क्या क्या जिसकी भावनाएं 50 साल से 100 साल से जुड़ी हुई हैं, उन भावनाओं की कोई मूल्य थोड़ी होता है। लेकिन परियोजनाओं के विकास के लिए तो इतना त्याग करना पड़ेगा। प्रशासन भी त्याग करेगा, सरकार, जनता भी त्याग करती, तभी इतनी बड़ी परियोजनाएं साकार रूप लेती हैं। ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी परियोजनाएं साकार रूप ले सकती हैं। यहाँ के किसानों ने त्याग किया है, समर्पण दिखाया है, तभी तो इतनी बड़ी परियोजनाएं आज फलक पे और ज़मीन पे दिखाई दे रही हैं। 3 साल में दुनिया में कोई एयरपोर्ट बना था क्या? किसानों के त्याग और किसानों के समर्पण से बना है, किसानों के सहयोग से बना है। इसमें जिला प्रशासन की कोई काबिलियत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी काबिलियत और सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ा योगदान यहाँ के स्थानीय किसानों का है। बात बोल रहे हैं, पूरी बात नहीं बोल रहे हैं। अधिग्रहण के 2 रूप होते हैं, एक ज़मीन होती है, एक आबादी होती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी जो ज़मीन का अधिग्रहण था उसका 99% किसानों ने अधिग्रहण प्रतिकर प्राप्त कर लिया है। केवल 1% किसान नहीं। 3 गाँव स्थापित हो रहे हैं, नगला, हुकुम सिंह, कुरैब और रन्हेरा। 2 गाँवों में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। रन्हेरा में लगभग 10 मांगें उनकी पूरी की जा चुकी हैं, जो पहले चरण में नहीं थी। कुछ और मांगें उनकी हैं, वो नीतिगत विषय है, वो शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाए। शासन को संदर्भित किया जा रहा है। शासन ही जब निर्णय लेगा तो उसमें कोई अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है और उनसे लगातार वार्ताएं हम लोग की होती रहती हैं। जो भी पंचायतें में बुलाते हैं, हम जाते हैं, उनसे वार्ता करते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अपने स्तर से हम घोषित नहीं कर सकते हैं। शासन के निर्णयों के परांत ही हम उसमें कुछ अधिकृत घोषणा कर सकते हैं। मांगे हमारी ये हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं। हमारे बच्चे फैक्ट्रियों में नौकरी चाहिए, बेरोजगारी है, हमें नौकरी चाहिए। नौकरी का हमें मेन मुद्दा हमारा नौकरी का था। उसके बाद किसानों का 64% जो मुआवजा नहीं मिला है, वो हमें मुआवजा चाहिए। किसानों की जो समस्या उनको लेकर के हमने धरना दिया। अधिकारी आए, अधिकारियों ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात पूरी कराएंगे। जल्दी से जल्दी उन्होंने समय लिया है, सारी बातें लिखत में दी हैं हमने। हमारे कुछ किसानों की ये समस्या भी है, गांव में शमशान घाटों की दिक्कत है, पानी भरे हुए हैं, गड्ढे हो रहे हैं, उनकी मांगें थी, वो उन्होंने पूरी मांग की है हमारी। उन्होंने कहा कि हमें आप समय दो, महीने भर का, 20 दिन का जो समय मांगा हमने लिखत में वो दे दिया है। हमारी मांगे देखो, जहाँ पे भी जो भी मुद्दा लेके बैठे हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई छोटा आदमी है या कोई बड़ा है। यहाँ पे सेम एक संगठन है जिसके भी साथ हम हैं। ज़्यादातर हम गरीब लोगों के साथ हैं, किसी के साथ हम गलत नहीं होने देते हैं। पैसे वाले लोग आते हैं, ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं,
और अपनी मनमानी करते हैं। पैसे वाले को जैसे अब यहाँ पे अथॉरिटी वाले हैं, ये यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। कब्जा का वो वैसे ही कर रहे हैं, कब्जा लेकिन आपको मुआवजा भी तो दे रहे हैं। मुआवजा हमने जो मांगा है 10%, उसे 7% दे रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही हुआ है। जबरदस्ती कहाँ, आपकी सहमति से तो वो ले रहे हैं। ज़मीन को अधिग्रहण किया है किसानों की, जो गौतम बुद्ध नगर जो किसान हैं उनकी सहमति से ही मुख्यमंत्री के यहाँ पर गए थे किसान, सहमति दी, सहमति के अनुसार ज़मीन ली थी, तो फिर कहाँ वो छीन रही। हमने कोई भी मांगे नहीं की थी, जो भी अथॉरिटी ने रखा हमने सबने स्वीकार किया। अब यहाँ पे कंपनियां बन रही हैं, कंपनियों में हमारे क्षेत्र के किसी भी बच्चे को जॉब नहीं दी जा रही। सबसे ज़्यादा बड़ी मांग तो हमारी ये हुई है। बिजली में सबसे ज़्यादा फ्रॉडगिरी हो रही है। किसी के घर पे एक लाइट जल रही है, उसको भी 1-1 हज़ार रुपये का बिल दे के जा रहे हैं, और किसान मजदूरी कर रहा है, वो भी उन्हें भर रहा है, कैसे भी भर रहा है, क्योंकि फिर बिल नहीं भरते तो पेनल्टी लगा देते हैं। अपनी मनमानी कर रहे हैं बिजली विभाग वाले भी। यमुना प्राधिकरण सर, एसीपी साहब, विभिन्न विभागों के सम्मानित अधिकारीगण, इंस्पेक्टर रघुपुरा साहब, आप लोगों का ज्ञापन के एक बिंदु के समय में संबंध में उम्मीद जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक बताया और अपनी बातों को बहुत निष्ठा के साथ रखा। सभी विषय ये कहना कि ये प्राधिकरण का है, ये प्रशासन का है, इन बातों को हम लोग नहीं मानते हैं। सब कुछ हम लोगों का है, चाहे प्रशासन का हो चाहे प्राधिकरण का हो। सभी टीमें एक साथ मिलकर काम करती हैं। प्राधिकरण भी हम जहाँ प्रशासन है वहाँ प्राधिकरण है, जहाँ प्राधिकरण है वहाँ प्रशासन है। इन सारी बातों को जिस संजीदगी के साथ आप संजीदे संगठन के रूप में जाने जाते हैं रखा है, उन बातों को जो बिंदु कुछ हैं उनके बारे में हम आपको कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के किसानों का जिला प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए बिना किसी विवाद के, चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विषय रहा हो, चाहे नेशनल हाईवे का विषय रहा हो, चाहे फिल्म सिटी का विषय रहा हो, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क रहा हो या अन्य परियोजनाएं रही हों, अपनी जमीनों को बहुत यही हवाला दिया गया कि चूंकि यहाँ पे नोएडा यमुना प्राधिकरण के आपसी समझौते से क्रय की जाने वाली भूमि की दरें प्रति वर्ग मीटर है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अधिग्रहण के माध्यम से जो भूमि ले रहा है उसकी भी दरें 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संरक्षण में आ रहे डिमांड है वो विकासोन्मुख है, विकास की तरफ है। ये हमको जान के बहुत अच्छा लगा। आपके हर प्रश्न का हम क्रमवार उत्तर दे देते हैं। सबसे पहले आपने रोजगार की बात कही और हम लोग भी रोजगारी के तंत्र से झेल के ऊपर पहुंचे हैं और अभी भी घर में बहुत सारे बेरोजगार हैं। हम आपको बता दें कि अभी 4 से 5 इंडस्ट्रियां ही हमारे यहाँ फंक्शनल हैं। उसमें भी एक इंडस्ट्री पे बड़े लेवल की जांच चल रही है, वो मलिक से बताते हैं और उनका हम लोगों ने ऑलरेडी 40% का हमारा कोटा है, शासनादेश को मतलब अथॉरिटी का बोर्ड का आदेश है, मैं लाया हूँ। हमारी लगभग आपको जान के खुशी होगी कि 100 से ऊपर इंडस्ट्रियां इस समय दिन रात काम चल रहा है, क्योंकि उसके बाद हम उनको पेनाल्टी करके उनके प्लाट को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए और ज़्यादा भी इंडस्ट्रियों को फंक्शनल होने देंगे। सभी से मेरी बात हुई थी और सभी किसान संगठन इस बात को जोड़ देते हैं कि इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका अपना परसेंट क्या है। हमने किसानों की तरफ से भी कंपनियों को बोला था कि आपको सिर्फ गार्ड भर के नहीं 40% का कोटा पूरा करना है। अभी जो सक्षम है उनको कर देंगे हम लोग। तो हमने उनसे डिमांड की है और आया भी है, जो उन्होंने भेजा है उसके हिसाब से उनके कोटे पूरे हैं, इनफ है। बट उनका हम जैसा आपने बताया ना, नोएडा में एक मेरे परिचित इंडस्ट्री में गए चेक करने, तो आपके नोएडा का ही आई कार्ड था, नोएडारी भाषा बोल रहा था, बुझना उझना बोल रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों का कार्ड बाहर से बन जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जब आप टोल पे मांग करते हो हमारे कार्ड से टोल फ्री कर दिया जाए,
तो आप तो निकलोगे 40%, तो निकलेंगे 60%, और हर एक का आईडी बन जाएगा। हम लोग अभी आपको बताएं कि एक नया निर्णय लिए हैं कि सभी गांव में जितने भी लड़के हैं और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे उस क्षेत्र में इंडस्ट्री आती है तो डॉक्यूमेंट आपको लेके नहीं जाना है, अथॉरिटी स्वयं उसको प्रेजेंट करेंगे कि मतलब जो है इस गांव से इतने बच्चे हैं और इनको कर लिया जाए। आप ये समझ लीजिए कि केवल मेरे कपड़ा उद्योग में ही 3 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी। उनसे कह दीजिए, इन पर कॉल कर लेना कि फलेदा का या रोनीदा का या रीलखा का या सूरजपुर का या नोएडा से कोई बालक नौकरी कर रहा काम नहीं कर रहा तो हम उस बच्चे को अपने हाथ से निकाल के कंपनी से बाहर करेंगे, लेकिन दलाली नहीं करने देंगे। ना हम दलाल हैं, ना हमारी यूनियन का एक बच्चा दलाल है। ऐसे तक बैठे वैसे तक बैठे हमारी यूनियन का आदमी तुम्हारे ऑफिसों में कितने जाते हैं बताओ आप। एसीपी साहब बैठे हैं, इंस्पेक्टर रवि प्रकाश खड़े, ये बता दे कि हमारी यूनियन का आदमी कभी नहीं तंग करता, बताने आप हमें आकर के। हमारा यूनियन का आदमी आपके साथ खड़ा है और साथ रहता है, लेकिन हमारे आत्मा की भी आवाज आपको सुननी पड़ेगी। आज नहीं सुनोगे तो हम डरना यही रहिया यूं चल रही छोड़ना ये धरे हम अन्नदाता नहीं रहिए। सबसे पहला मांग हमारी ये है कि इन कंपनियों में हमारे बच्चों को भैया। दूसरी मांग हमारी गौतम बुद्ध नगर में आपने वैसे साहब 2011 में ड्रोन उड़ा करके हमारे क्षेत्र का सर्वे कर लिया कि ये यहाँ तक आबादी है। हमारा लाल डोरा आज तक आपने बढ़ाया ही नहीं, और हमारे बच्चे थे उस टाइम, हमारे बाबा के नाम जमीन ही आपने कर ली हुई रिक्वायरमेंट। अब बाबा का 5 तो छोड़ा है, 5 हम है घर चाहिए, हमको ना चाहिए। आपकी गौर सिटी हमारे क्षेत्र में बसी हुई है, उस गौर सिटी में 1.25 लाख रुपया मीटर का प्लॉट बिक रहा है। हमारी तो औकात है नहीं तो हम प्लॉट ले ले और बसा दें। खेत हमारा लिया आपने, दे दिया बिल्डर को, और आज हमारा किसान का बेटा वहां में रहेगा तो 1.25 लाख रुपया मीटर। भाई 1.25 लाख को हमें ना दो तो हमें 50 लाख रुपया मीटर को दे दो। भाई बता तो नाम है भाई, 1.25 लाख बेच रहे हैं आपके बिल्डर, हमें 50 लाख को दे दो, 50,000 को दे दो।